इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले लगातार बरकरार हैं। शांति वार्ता के सफल न होने के बाद इजराइल लेबनान बॉर्डर पर और सैन्य तैनाती कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर और जवानों और बड़े स्तर पर तैनात कर रहा है, क्योंकि लेबनानी मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह के बीच जमीनी लड़ाई तेज हो गई है और लगातार गोलीबारी जारी है। और ये गोलीबारी तब तक चलेगी जब तक हिजबुल्लाह हथियार छोड़ने की डील नहीं कर लेता। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी मानने को तैयार नहीं है। उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों पर लगातार अटैक कर रहे हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच चुका है। रविवार को हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आए जब हमलों का दायरा दक्षिण की ओर शिफ्ट होता दिखा। सीमा पर लगातार सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई के चलते हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। इजरायली सेना अलर्ट मोड पर है, वहीं लेबनान की तरफ से भी जवाबी तैयारियां जारी हैं। इस बढ़ते तनाव के बीच अगले हफ्ते संभावित बातचीत को लेकर कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या बातचीत से हालात सामान्य हो पाएंगे या टकराव और बढ़ेगा। बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का दावा। 47 साल में पहली बार उच्च स्तरीय वार्ता में ईरान ने अमेरिका से युद्ध समाप्ति के लिए सद्भावना दिखाई है। तो अब्बास अरागची का कहना है कि इस्लामाबाद एमओयू के करीब पहुंचने के बावजूद अमेरिका के अड़ियल रुख और सख्त शर्तों के साथ ही बदलती शर्तों और अवरोध की वजह से यह समझौता नहीं हो सका। अरागची ने कहा कि सद्भावना का जवाब सद्भावना, दुश्मनी का जवाब दुश्मन ही होता है। तो ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता फिलहाल बेनतीजा रही, लेकिन बातचीत के दरवाजे अब भी बंद नहीं हुए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका के साथ हुई लंबी बातचीत में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन 2 से 3 अहम मसलों पर अब भी बड़ा मतभेद कायम है। पाकिस्तान में करीब 21 घंटे चली इस हाई लेवल मीटिंग के बावजूद कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। हालांकि ईरान ने साफ किया है कि कूटनीतिक कोशिशें जारी रहेंगी और बातचीत का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। यानी फिलहाल डील टली है, लेकिन डिप्लोमेसी अभी भी जारी है। तो ईरान अमेरिका के बीच में बातचीत फेल होने के साथ ही फिर से युद्ध की सुगबुगाहट बढ़ने लगी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता से पहले ही कह दिया था कि चाहे समझौता हो या ना हो, अमेरिका की ही जीत होगी। तो क्या ट्रंप के इस बयान के पीछे ईरान में फिर महाविध्वंस मचाने वाले संकेत है? संकेत तो और भी सामने आ चुके हैं। पहला संकेत ट्रंप का पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि नौसैनिक नाकाबंदी एकमात्र हथियार है। दूसरा संकेत इजराइल में लड़ाकू विमान भेजना। तीसरा संकेत हॉर्मुज स्ट्रेट के पास युद्धपोतों को भेजना। और चौथा संकेत मिडिल ईस्ट में मरीन की तैनाती बढ़ाना। इन सब संकेतों से समझा जा सकता है कि अब ट्रंप ईरान को दहलाएंगे। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में हजारों मरीन्स और विमानों को तैनात किया गया है। तो 2000 पैरा ट्रूप्स को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। शांति वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि इस बार अमेरिका पाकिस्तान से उसके एयरबेस की मांग कर सकता है और इसके बाद पाकिस्तान ईरान के निशाने पर आ सकता है। और ऐसा हुआ तो मीडिएटर बनने वाला पाकिस्तान अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच घून की तरह पिस जाएगा, क्योंकि ईरान पहले से ही खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों को तहस नहस करने में जुटा हुआ है। और अब पाकिस्तान ने ईरान को उस पर हमला करने की 2 बड़ी वजहें खुद मुहैया करा दी हैं। पहला तो ये कि पीस टॉक फेल होने के बाद अमेरिका एक बार फिर वॉर जोन में जाने को तैयार है। और दूसरी वजह, पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स और करीब 13,000 सैनिक सऊदी अरब भेज दिए हैं। और पाकिस्तान ना तो इस हैसियत में है कि वो अमेरिका को एयरबेस देने से मना कर सके